हुआ था, मैं शिकायत करूंगा। मैं मोदी जी भी कहता हूं, मोदी जी कहते हैं हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैं कहता हूं फिर बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? क्यों बिहार के लिए ट्रेनें नहीं बनती? क्यों बिहार के लोग लटक लटक के आते? क्यों बिहार के लोग ये यहाँ का हर एक बंदा अपने आप को पॉलिटिशियन समझता है। हम कह रहे हैं ना, हमें कहना है क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा क्योंकि मैं गंगा पुत्र होते हुए भी गंगा से बहुत दूर रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। जिंदगी मेरी पूरी पता है पूरे देश से। बिहार में मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन साफ बिहार के वासी नहीं बदलते। अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा क्योंकि मैं गंगा पुत्र होते हुए भी गंगा से बहुत दूर रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। जिंदगी मेरी पूरी मुंबई में बीती है। मैंने ऋषिकेश में भी गंगा तट पर ही जमीन लेके रखी हुई थी। अभी हरिद्वार के सामने जमीन है लेकिन जाने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन गंगा क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने अभी पिछले महीने महसूस किया, जो आप हैरान होंगे क्योंकि मुझे तो पता होना चाहिए गंगा मैया है क्या, लेकिन कुंभ के मेले में संयोग देखिए, लास्ट दिन मुझे जाने का मौका मिला और मैंने कुंभ के मेले में 7 डुबकियां लगाई और मेरा शरीर पूरा आह्लादित हो गया। और मुझे लगा कि गंगा के पानी में कितनी शक्ति है, कितने कितनी एनर्जी है। और मैं मूर्ख मुंबई में बैठा हूं और गंगा के तट पर नहीं जाता। और आज कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है, ये हमारे शेषर कुमार जी ने बुला दिया है, हमारे रविंद्र जी ने बुला लिया है। एक संयोग होता है, कल कौन कहाँ होगा मुझे भी नहीं पता। मैं भी इनको मना करते करते आया हूँ। पिछली बार आपको शायद अनाउंसमेंट हुआ होगा कि मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ, लेकिन 8 तारीख को कुछ यूं घटा के नहीं आया और आज यूं घटा के मैं आ गया। और मैं आप सभी पटना वासियों के सामने मैं हूँ और मैं प्रणाम भी करता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। आप लोग फलो फूलो, पटना में बहुत शक्ति है। पटना में नालंदा था जहां से लोग निकले हैं, बड़े बड़े ज्ञानी देश भर नहीं विदेश भर से आते थे। आपकी पटना के अंदर अभी इतना कुछ, मैं इनको यही कह रहा था मिनिस्टर साहब को कि सर आपके पटना में अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। ये यहाँ का हर एक बंदा अपने आप को पॉलिटिशियन समझता है। हम कह रहे हैं ना, हमें कहना है ना, हम ये कहोगे, आप ये कहते क्यों नहीं? साहब मैं माफी चाहता हूँ, पटना में ही खड़े होकर कुछ धृष्टता की बातें भी कर जाता हूँ क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ। बेबाक मुझे मानते हैं, मैं यहाँ जो आता है निकाल देता हूँ। आपके बिहार में 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 20 बार आया हूँ। पिछले साल या 2 साल पहले मैं 2 महीने में 8 स्कूलों में मैंने इनॉग्रेशन किया था। और मुझे याद है एक बार मैं किसी फंक्शन में गया था, सीतामढ़ी या उसको जाना कहीं पर, और वहां पर मेरे फंक्शन में उसके पहले मेरे को पता लगा कि लालू जी ने कहा था कि पटना की सड़क जो हमारे हेमा मालिनी के गाल की तरह है। और मैं छोटे विमान पर उतरा था, शायद मैं कैंपेनिंग के लिए आया था, और मेरी गाड़ी ऐसे चल रही थी। मैंने कहा नीतीश जी ने काम किया है, मैं कहूंगा 14 साल में नहीं हुआ था, मैं शिकायत करूंगा। मैं मोदी जी भी कहता हूं, मोदी जी कहते हैं हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैं कहता हूं फिर बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? क्यों बिहार के लिए ट्रेनें नहीं बनती? क्यों बिहार के लोग लटक लटक के आते? क्यों बिहार के लोग एक दूसरे पर चढ़ के आते? रिजर्व सीट होते हुए भी सीट नहीं मिलती। साहब बंद कर दीजिए पूरी ट्रेन को, बिहार पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बिहार हुआ था, मैं शिकायत करूंगा। मैं मोदी जी भी कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैं कहता हूँ फिर बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? क्यों बिहार के लिए ट्रेनें नहीं बनती? क्यों बिहार के लोग लटक लटक के आते? क्यों बिहार के लोग एक दूसरे पर चढ़ के आते? रिजर्व सीट होते हुए भी सीट नहीं मिलती। साहब बंद कर दीजिए पूरी ट्रेन को, बिहार पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। बिहार की सड़कें बनाइए, बिहार में ट्रेन बनाइए, बिहार के लोगों को आप भेजिए।
यहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ से कई पॉलिटिशियन निकले हैं बिहार से, लेकिन माफ करना बिहार को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। मैं शक्तिमान होता तो मैं 2 दिन में कर चुका होता। इन्होंने अच्छी बातें कही है कि मैंने इतना करोड़ का वो किया। मैं साहब करिए, बिहार मांगता है पूरे देश से। बिहार में मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन साहब बिहार के वासी नहीं बदलते। बिहार के वासी वही हैं, वही रहेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो इस युग में ज्यादा महत्व रखता है, जो पितामह भीष्म अपने अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव, विजयी भव। उनको भी कहूंगा विजयी भव, ऐसा कुछ कीजिए। और मैं अंत में तारीफ किए बगैर नहीं जाऊंगा लंका के जो आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं, और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने बीच में रुकवाया, ये मेरी दृष्टता थी, क्योंकि मैं इनको काफी ज्यादा बैठ नहीं पाऊंगा। जो कुछ भी प्रस्तुत किया है लंका ने, जिसने भी किया है, मैं उसको कहूंगा बहुत तारीफ है, काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा नाच किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी प्रस्तुति की है। कौन है यहाँ पर जो जिसने किया है? और तो मैं क्षमा चाहूंगा कि बीच में रुकाना, क्योंकि मुझे है, पर अच्छी नाटिका वो भी लंका से है। वो लंका जो अयोध्या को खींच के गई थी लंका में, और राम के सामने सीता को उठाकर गए थे। वो नृत्य नाटिका इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे थे। हम तो महाभारत के वासी हैं, रामायण का वासी मैं नहीं हूँ, मैं महाभारत का वासी हूँ। मैं कृष्ण का वासी हूँ, मैं राम का वासी नहीं हूँ। पर आज राम के बगैर हमारे भारत की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। राम के बगैर हमारा इंडिया नहीं बन सकता। आप लोगों को मैं आप लोगों को कौन है? बहुत अच्छा, वेरी nice, you have done very nice, excellent dances. I was mesmerized sitting there, but I'm sorry to say I have stopped in between because I have to, मेरे पास आएगा उड़ने का लाइसेंस छीन लिया है भगवान, हमारे सरकार ने छीन लिया है, तो मैं उड़ के निकल जाता। I have to go back. So it was excellent till then. Someday I will see the whole performance. Very nice, very nice. चलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, और जी बोलिए। धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र, जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ, ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है ताक्षरी? भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है, तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों न हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास उपमा भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ये राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा हस्तिनापुर भी, डूब जाएगा कंगना घाट भी। एक और, चलिए मैं आपको प्रतिज्ञा सुना देता हूँ। भीष्म प्रतिज्ञा सुनना चाहोगे? आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूँ दासराज। इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। अब बताइए इसके बाद मेरी शादी कैसे हो सकती है? हर स्टेट में मुझे दोहराना पड़ता है, इसीलिए शायद मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। मायाधर विद्याधर दो वाला शक्तिमान देवी जी, हम हैं पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री विरांगुटीला कुश्ती खोली चिला। देवी जी, हमने तो पकोड़े बनाने पर भी किताब निकाली है, पकोड़े कैसे बनाए। पर दुख की बात यह है देवी जी कि वो पुस्तक कभी छपी नहीं।